गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का रिवीजन के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स से। ठीक है। आईसीटी स्किल्स मतलब हमारे दिन प्रतिदिन जीवन और कार्यस्थल में आईसीटी के ज्ञान का विस्तार क्या है। ठीक है ना, कि उसका उपयोग क्या है आईसीटी का। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आईसीटी है क्या चीज़। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इसमें, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, कि आईसीटी की परिभाषा क्या है, एक्चुअल में आईसीटी है क्या। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये यूनिट हमारी थर्ड यूनिट। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो इसमें जो आईसीटी है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। आईसीटी का मतलब क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। ठीक है। इट इंक्लूड्स अ डाइवर्स सेट ऑफ technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and मैनेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसका उपयोग किसके लिए होता है, जिसमें क्या क्या शामिल है, आईसीटी में क्या क्या शामिल है। इसमें तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक विविध समूह शामिल है, जो किसके लिए यूज होता है, जो सूचना का संचार, निर्माण, प्रसार, स्टोर और प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आईसीटी इंक्लूड्स कंप्यूटर्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग आती है, इंटरनेट है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिसे जैसे कि रेडियो और टेलीविजन आते हैं उसमें। ठीक है ना। एंड टेलीफोनी, जो हम मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन है, सिंपल मोबाइल से, वो सारी चीज़ें आती है। ठीक है ना। आईसीटी में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रसारण तकनीक जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न और टेलीफोनी शामिल हैं। टेलीफोनी मीन्स हमारे जो स्मार्टफोन हैं, मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आईसीटी में आती है। आईसीटी क्या कहलाता है हमारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका इसमें, इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कई तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड या स्टोर किया जा सकता है। ठीक है ना, जानकारी जो रहती है हमारी, उसको कई तरीकों से रिकॉर्ड या स्टोर किया जा सकता है। तो क्या क्या तरीके रहते हैं, इट कैन बी हैंड रिटन ऑन पेपर, कि ये लिखा हुआ किस पे हो सकता है, कागज़ के ऊपर, पेपर्स के ऊपर। ठीक है ना। टाइप्ड यूजिंग अ टाइपराइटर, टाइप किया हुआ हो सकता है किसके द्वारा, टाइपराइटर के द्वारा। ठीक है ना। और अ कंप्यूटर एंड सो ऑन, या एक किसी कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, लिखा या मीन्स टाइप किया हो सकता है। व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड recorded on इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स ऑन अ डिजिटल फॉर्म। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है हमारे यहाँ पे, व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इट टेक्स ऑन अ डिजिटल फॉर्म। जब जानकारी क्या रहती है हमारी, सूचना जो रहती है हमारी, इंफॉर्मेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सेव और रिकॉर्ड की जाती है, तो यह एक डिजिटल रूप लेती है। ठीक है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज डिजिटलाइजेशन। तो वो क्या कहता है, सूचना को किसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेव या रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, डिजिटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन जो रहेगी इसमें, आईसीटी डिवाइसेस आर टैबलेट, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स। कि आईसीटी में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं आईसीटी में यूज़ होती हैं, इंटरनेट हो गया। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं हमारे आईसीटी लैब में जो हैं यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर आईसीटी टूल्स, एक्सप्लेन। जो आईसीटी उपकरण क्या है, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि आईसीटी में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दी है कि कौन कौन से टूल्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द टूल्स दैट आर यूज्ड इन आईसीटी। निम्नलिखित कुछ टूल्स हैं, उपकरण हैं, जिनका उपयोग किसमें होता है, आईसीटी में किया जाता है। तो इनमें से कुछ मैंने आपको वन बाई वन यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। मोबाइल एंड स्मार्टफोन,
मोबाइल और स्मार्टफोन आप सभी क्या जानते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है ना, कौन सा डिवाइस है, तो हर कोई यूज़ करता है। तो आईसीटी में भी इस उपकरण का उपयोग बहुत किया जाता है, ठीक है ना। तो मोबाइल फ़ोन्स लोगों से बात करने के लिए आईसीटी उपकरण है, ठीक है ना। लेकिन स्मार्टफोन अधिक बेहतर है। क्यों बेहतर है? जो हमारा नॉर्मल फ़ोन है, जैसे हम नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ कॉल्स कर सकते हैं, नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं या कॉल सुन सकते हैं। बट जो स्मार्टफ़ोन है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाना, ईमेल भेजना, वीडियो कॉल करना, गेम खेलना, संगीत इत्यादि, फिल्में इत्यादि, वीडियोज़ वगैरह और बहुत कुछ चीज़ें हम उस पे कर सकते हैं। बल्कि मुकाबला उसके स्मार्टफ़ोन के मुकाबले नॉर्मल मोबाइल से में हम सिर्फ छोटे-मोटे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल रिसीव और कॉल कर सकते हैं, किसी को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? मतलब उसका यूज़ कम है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा दिया हुआ है आपको, मोबाइल फ़ोन्स आर आईसीटी टूल्स फॉर टॉकिंग टू पीपल बट स्मार्टफ़ोन आर मोर एडवांस्ड। स्मार्टफ़ोन क्या है? अधिक जो है बेहतरीन है, ठीक है? आधुनिक है। विद अ सिंपल मोबाइल फ़ोन वी कैन ओनली मेक फ़ोन कॉल्स एंड रिसीव कॉल्स। जो एक साधारण मोबाइल है, उससे हम क्या कर सकते हैं? केवल फ़ोन कॉल कर सकते हैं और कॉल प्राप्त कर सकते हैं। With a smartphone, we can make calls and do things that we normally do using a computer। जैसा कि हम कंप्यूटर में करते हैं चीज़ों का यूज़, उसी तरह स्मार्टफोन में भी हम कर सकते हैं। सच एज ब्राउजिंग द वेब, इंटरनेट चलाना, ठीक है ना, वेब को चलाना, सेंडिंग अ ईमेल्स, मेल सेंड करना, मेकिंग वीडियो कॉल करना, प्लेइंग गेम्स खेलना और लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज़ एंड मच मोर, और भी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कि संगीत सुनना, जैसे फ़िल्में, वीडियोज़ वगैरह देखना, वो सारी चीज़ें हम स्मार्टफ़ोन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो आता है आईसीटी में यूज़ होता है, वो है टीवी। टीवी के बारे में सभी को पता है कि टीवी का उपयोग क्या है, ठीक है ना। टीवी इज़ बीइंग यूज्ड एज़ एन आईसीटी टूल सिंस अ लॉन्ग टाइम। जो टीवी का उपयोग है लंबे समय से एक आईसीटी उपकरण के रूप में किया जाता है। टीवी इज़ यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल्स। टीवी का उपयोग कई लोगों के लिए ऑडियो विजुअल, आवाज़ और चित्र सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा रेडियो। रेडियो के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी पता होगा। रेडियो इज़ यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो, ठीक है। रेडियो का उपयोग इसलिए ऑडियो, आवाज़ को प्रसारित करने के लिए, ध्वनि को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। रेडियो इज यूज्ड फॉर बोथ एंटरटेनमेंट एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। रेडियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मनोरंजन और नई चीज़ें सीखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा टैब। जैसे आपको फोटो भी दिया है, टैब मोबाइल की तरह ही होता है, उसमें थोड़ा साइज में बड़ा और थोड़ी फीचर्स एक्स्ट्रा होती हैं उसमें, ठीक है ना। फॉर रीडिंग अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, द स्क्रीन ऑफ मोबाइल में बी टू स्मॉल। क्या होता है, जब हम काफ़ी देर तक, लंबे समय तक जो है एक किसी बुक को पढ़ने लगते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है, जिससे हमारी आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ सकता है, ठीक है, उसमें थोड़ा देखने में भी अजीब सा लगता है। तो उसके लिए टैब क्या रहता है हमारा? फॉर सच एक्टिविटी, इस तरह की गतिविधियों के लिए वी कैन यूज़ अ टैबलेट। हम क्या कर सकते हैं? टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। टैबलेट इज अ स्मॉल कंप्यूटर विद इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन विच आर कंबाइंड इनटू अ टच स्क्रीन, ठीक है। वी कैन परफॉर्म वेरियस टास्क बाय टचिंग दिस स्क्रीन। जो टैबलेट क्या है? एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग फंक्शन होते हैं, जो जैसे कि, और उसके साथ क्या रहता है? एक टच स्क्रीन रहती है, ठीक है ना। टच स्क्रीन का समय संयोजित होता है, कंबाइंड होती है टच स्क्रीन के साथ। तो हम इस स्क्रीन को छूकर विभिन्न कार्य, मीन्स टच करके विभिन्न कार्य आसानी से कर सकते हैं कंपेयर टू मोबाइल, ठीक है ना। जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, बट टैबलेट की जो है बहुत बड़ी होती है, थोड़ा बड़ा होता है देखने में, जिसमें हम आसानी से उसको जैसे इंटरनेट वगैरह ब्राउज कर सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह आसानी से देख सकते हैं, बुक्स वगैरह आसानी से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल जो रहेगा हमारा आईसीटी में, वो रहेगा ईमेल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये आपका एक 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, फिल इन द बैलेंस, कि द फुल फॉर्म ऑफ द ईमेल इज डैश डैश। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो ईमेल का पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना।
यूजिंग ईमेल वी कैन कम्युनिकेट और सेंड डॉक्यूमेंट टू अदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ईमेल का उपयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार कर सकते हैं, ठीक है ना, और या डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो है ईमेल के माध्यम से दूसरों को भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारा आईसीटी में यूज होता है वो है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स हमारे आईसीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं, ठीक है ना। A computer system is a programmable machine designed to store and retrieve information and perform arithmetic and logical operations to produce meaningful results in desired format, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसे आवश्यकता अनुसार प्रारूप में जो हम फॉर्मेट चाहते हैं, आवश्यकता अनुसार प्रारूप मीन्स फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हम सार्थक परिणाम, जो मीनिंगफुल परिणाम चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं, सार्थक परिणाम उत्पन्न करने के लिए सूचना को क्या किया जाता है, संग्रहित, स्टोर, ठीक है ना, और अंकगणित मतलब उसके ऊपर अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल जो हमारे अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना तथा लॉजिकल तार्किक संचालन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसे आवश्यकता अनुसार प्रारूप में सार्थक परिणाम उत्पन्न करने के लिए सूचना को संग्रहित करने और अंकगणित और तार्किक संचालन करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट टूल रहता है हमारा लैपटॉप। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है उसी तरह लैपटॉप साइज में छोटा और सारी चीज़ें आउटपुट इनपुट डिवाइसेस और सारे स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह एक ही डिवाइस में कंबाइंड दिए होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा लैपटॉप आर आईसीटी टूल्स विच आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स दैट वी कैन टेक विद आवरसेल्व्स एंड यूज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप आईसीटी उपकरण है जो पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से ले जा सकते हैं हम, ठीक है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, जिस छोटा भी होता है, कैरी करने में भी ईजी होता है, ठीक है, जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं और विभिन्न वातावरणों में उपयोग कर सकते हैं, मतलब विभिन्न परिस्थितियों में कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट 2 क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा आईसीटी यूनिट 3 में आईसीटी स्किल्स में कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो एक छोटी सी परिभाषा आपको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा, परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र है, बिजली से चलने वाला इस संयंत्र, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो डाटा को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब बनाया गया है, जो निर्धारित गणितीय और तार्किक कार्य तार्किक मीन्स लॉजिकल, ठीक है ना, कार्य उच्च गति पर करता है, हाई स्पीड पे करता है, ठीक है ना, एंड आउटपुट डिवाइस की मदद से इन कार्यों के परिणाम को प्रदर्शित करता है। जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी सहायता से क्या करता है, जो हमने इनपुट दी होती है उसके आधार पर आउटपुट हमें परिणाम प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। जो कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण है मेन फ्रेम, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर्स। जो मुख्य उदाहरण है कौन कौन से, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन कुछ कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। तो कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको नीचे भी दी गई है, ठीक है ना, कि कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है ना। तो वर्ड कंप्यूटर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, ठीक है ना, जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट कंप्यूटर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कैलकुलेटिंग डिवाइस। अतः यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। गणना मीन्स कैलकुलेशन करने वाले यंत्र से है। बट एट प्रेजेंट इट्स area has become very wide rather than being limited only to calculation। तो वर्तमान आजकल के समय में जो रहता है इसका क्षेत्र, इसका जो उपयोग होने का
दायरा है, ठीक है ना, केवल गणना करने तक नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अत्यंत व्यापक हो चुका है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा कंप्यूटर डेफिनेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में भी आती है, आपके अभी के एग्जाम में भी आएगी, नेक्स्ट फाइनल एग्जाम में भी आती है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, एक छोटा सा टॉपिक और बनाया है हमने कि फुल फॉर्म ऑफ दी कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें जो रहता है आपका कंप्यूटर की प्रत्येक कैरेक्टर से हमने एक छोटी सी फुल फॉर्म तैयार की हुई है, ठीक है, जो आप लोगों को सभी को याद करनी है और कॉपी पे भी लिखनी है, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका 1 नंबर का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो हमने एक यहाँ से सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन और पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर टेक्निकल, टी से टेक्निकल एंड ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च, ठीक है ना। जो सामान्य रूप से, तो इसका मतलब क्या रहा, सामान्य तौर पर ऑपरेट की जाने वाली मशीन, ठीक है, किसके लिए यूज होती है, जो किसी विशेष कार्य को, जो किसी विशेष टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च के लिए उपयोग की जाने जाती है, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है ना, जो किसके लिए यूज होती है, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए यूज होती है। तो नेक्स्ट आपका जो रहता है एक इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, नीचे 3-4। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका सबसे पहले तो रहता है द फुल फॉर्म ऑफ ICTs डैश, राइट द 5 नेम ऑफ टूल्स दैट आर यूज्ड इन ICT ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव, ठीक है ना, जो हमने पहले डिस्कस किया ऊपर ICT टूल्स, उसमें सिर्फ आपने 5 लिखने हैं। व्हाट इज सॉरी, जो थर्ड आपका क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर इज अ डैश डिवाइस, कौन सा डिवाइस है। द वर्ड फोर्थ जो रहेगा आपका, द वर्ड कंप्यूटर टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश विच मीन्स टू कैलकुलेट। ये चारों आपने अपने कॉपी पे लिखने, विदांशस और मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। मुझे आशा रहेगी आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो अच्छे से करेंगे। ये जितनी भी मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ, ये आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे, उसमें आने वाले क्वेश्चन से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें मैंने आपको डाले हुए हैं, ठीक है ना। चाहे आपका MCQ है, इसी में से आएंगे, जो पहले मैंने 2-3 वीडियो आपको भेजी हैं उसमें से ही आएंगे, और जो क्वेश्चन मैं आपको ऊपर डाले हुए हैं वो उनमें से ही आपको क्वेश्चन जो है फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे। ये वीडियोस जो है आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो ये तो रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक्स।